जॉबलेस यूथ रीजन बिहाइंड पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रीच। राहुल। क्या अर्थ हुआ? जॉबलेस, जॉबलेस का मतलब हो गया नौकरी रहित, यूथ युवा, तो जॉबलेस यूथ का अर्थ हो गया बेरोजगार युवा। रीजन अर्थात कारण, बिहाइंड अर्थात पीछे, पार्लियामेंट का अर्थ होता है संसद, और पार्लियामेंट को शॉर्ट में इन्होंने ऐसे लिख दिया है। सिक्योरिटी का मतलब सुरक्षा, ब्रीच का मतलब होता है उल्लंघन या भंग करना, तोड़ देना। राहुल, राहुल का कहना है, तो क्या टोटल का अर्थ हुआ कि राहुल का कहना है कि संसद की सुरक्षा को जो भंग कर दिया गया उसके पीछे बेरोजगार युवा ही कारण है। आपको पता होगा कि अभी 13 दिसंबर को पार्लियामेंट के अंदर 2 युवा घुस गए थे और वहाँ पे उन्होंने कुछ येलो कलर का धुआं वगैरह छोड़ा, ऐसे ऐसे करके हुआ, यानी कि पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में ब्रीच हो गया। तो उसी को लेकर राहुल ने कहा है कि उस सिक्योरिटी ब्रीच के पीछे जो है वो बेरोजगारी है, बेरोजगार युवा हैं। तो चलिए न्यूज़ को आगे पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी और इंग्लिश की भी अच्छी खासी प्रैक्टिस आपकी यहाँ हो जाएगी और इंग्लिश के कई सारे नए शब्द यहाँ पे आपको सीखने के लिए मिलेंगे। ये एक फ़ोटो आप यहाँ देख रहे हो और इसके नीचे लिखा है इंडिया ब्लॉग लीडर्स प्रोटेस्ट एट जंतर मंतर इन न्यू दिल्ली ऑन फ्राइडे। इंडिया ब्लॉग, ब्लॉग का मतलब होता है गुट या गठबंधन, और इंडिया का अर्थ है, इंडिया यहाँ पे भारत से मतलब नहीं है बल्कि जो विपक्षी पार्टीज़ हैं तो उन्होंने एक गठबंधन तैयार किया है जिसका नाम इन्होंने इंडिया दिया है। तो इंडिया गठबंधन के जो लीडर्स हैं, जो नेता हैं, प्रोटेस्ट, वो विरोध प्रदर्शन करते हैं एट जंतर मंतर, जंतर मंतर पे इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में, ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को। तो फ्राइडे को नई दिल्ली में जंतर मंतर पे इंडिया गुट के लीडर विरोध करते हुए। तो ये सब जो लीडर्स हैं वो ओपोजिशन पार्टीज़ के हैं जिन्होंने इंडिया नाम से ब्लॉग तैयार किया है और ये राहुल गांधी खड़े हैं। अब ठंड कितनी भी हो, राहुल गांधी आजकल जो है वो टी शर्ट में ही रहते हैं। इनकी टी शर्ट में पता नहीं कौन सी मतलब ऐसा करके कुछ है कि ठंड नहीं लगती है। तो चलिए अब न्यूज़ को पढ़ते हैं आगे। न्यू दिल्ली, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी सेट, कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने कहा द यूथ ऑफ इंडिया, कि भारत के जो युवा हैं स्पेंड 7.5 आवर्स अ डे, वो 7.5 घंटे गुजारते हैं हर दिन ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पे, बिकॉज क्योंकि दे डोंट हैव जॉब्स, क्योंकि उनके पास जॉब नहीं है। यानी कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा कि भारत का हर युवा औसतन 7.5 घंटे सोशल मीडिया पे हर रोज़ गुजारता है क्योंकि उसके पास नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है। ब्लेमिंग द मोदी गवर्नमेंट, ब्लेम का मतलब होता है दोष लगाना, तो मोदी सरकार पर उन्होंने दोष लगाया फॉर रैम्पंट अनएम्प्लॉयमेंट। रैम्पंट का मतलब होता है अनियंत्रित और अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगारी। अनियंत्रित बेरोजगारी को लेकर इन द कंट्री, देश में, यानी कि देश के अंदर जो अनियंत्रित बेरोजगारी है उसको लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पे दोष लगाया। विच ही सेड, और उन्होंने कहा और जो कुछ उन्होंने कहा वॉज द रीज़न बिहाइंड द सिक्योरिटी ब्रीच इन पार्लियामेंट ऑन December 13। और 13 दिसंबर को जो पार्लियामेंट के अंदर सिक्योरिटी ब्रीच हुई, यानी कि सुरक्षा भंग हुई, तो उसके पीछे यही मुख्य कारण है, यानी कि अनियंत्रित बेरोजगारी और जॉबलेस यूथ ही उस सिक्योरिटी ब्रीच के पीछे रीजन है। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए। कॉन्टिन्यूइंग विद हिज अटैक, कॉन्टिन्यू का मतलब होता है जारी रखना, विद हिज अटैक, अपना हमला जारी रखते हुए, ऑन द बीजेपी, बीजेपी के ऊपर, आफ्टर वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ क्लेम, वाइस प्रेसिडेंट का मतलब हो गया उपराष्ट्रपति जिनका नाम है जगदीप धनखड़, क्लेम का मतलब दावा। जब जगदीप धनखड़ ने दावा किया दैट ही वॉज मिमिक्ड, कि उनकी मिमिक्री की जाती है, बाय एन ओपोजिशन एमपी, एक विपक्ष के एमपी के द्वारा, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब सांसद, बिकॉज क्योंकि बिकॉज ऑफ
के कारण हिज जाट कास्ट, उनकी जाट जाति के द्वारा। ठीक है, यानी कि जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, उन्होंने दावा किया कि चूंकि वो जाट जाति से आते हैं इसलिए विपक्ष के एक एमपी उनकी मिमिक्री करते हैं। तो इसी के बाद जो है क्या हुआ कि कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे आस्क्ड, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने पूछा इफ़ हिज दलित आइडेंटिटी इज रीजन, क्या उनकी जो दलित आइडेंटिटी है, एक्चुअली जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो दलित समुदाय से आते हैं, दलित जाति से आते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर जगदीप धनखड़ जाट समुदाय से आते हैं और उनको ऐसा लगता है कि इसलिए उनकी मिमिक्री की जाती है, तो क्या वो चूंकि दलित समुदाय से आते हैं तो उनकी जो दलित पहचान है इज़ द रीज़न, क्या यही कारण है दैट ही इज़ रेगुलरली डिनाइड द अपॉर्चुनिटी, कि उनको अपॉर्चुनिटी का मतलब अवसर और डिनाइड का मतलब होता है, डिनाई का मतलब होता है इनकार करना, तो उनको अवसर इनकार कर दिया जाता है, मतलब उनको अवसर नहीं दिया जाता है टू स्पीक इन राज्यसभा, राज्यसभा में बोलने के लिए ऑन द इशू ऑफ रेप, इशू का मतलब मुद्दा, रेप के मुद्दे पर, एट्रोसिटीज़, एट्रोसिटी का मतलब होता है अत्याचार, ऑन वीमन, महिलाओं के ऊपर अत्याचार के मुद्दे पर, दलितों के ऊपर अत्याचार के मुद्दे पर, और फार्मर्स, किसानों के ऊपर अत्याचार के मुद्दे पर। ठीक है, तो सेंस आपको क्लियर हो ही गया होगा कि उपराष्ट्रपति ने कहा कि वो जाट समुदाय से आते हैं इसलिए विपक्ष के एक एमपी उनकी मिमिक्री करते हैं। तो उसी के प्रत्युत्तर में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वो दलित समुदाय से आते हैं, तो क्या इसलिए उनको राज्यसभा में इन मुद्दों पर बोलने का अवसर नहीं दिया जाता क्या? यानी कि बार और पलटवार का सिलसिला जारी है। द स्ट्रॉन्ग अटैक ऑन द मोदी गवर्नमेंट केम, ये जो स्ट्रॉन्ग अटैक है, ये जो हमला है ऑन द मोदी गवर्नमेंट, मोदी सरकार पर, केम एट द ओपोजिशंस सेव डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट, यानी कि जो ओपोजिशन, जो विपक्ष का सेव डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र बचाओ, लोकतंत्र बचाओ नाम से जो विरोध चल रहा है एट जंतर मंतर, जंतर मंतर पे ऑन फ्राइडे को, यानी कि फ्राइडे को जो जंतर मंतर पे सेव डेमोक्रेसी नाम से जो प्रोटेस्ट किया गया विपक्ष के द्वारा, तो वहाँ पे जो है मोदी सरकार पे कड़ा हमला किया गया। वेयर द इंडिया ब्लॉक लीडर गेव ए कॉल, जहाँ पे इंडिया ब्लॉक के यानी इंडिया गठबंधन के नेता ने गेव दिया एक कॉल, एक कॉल दी मतलब सबका आह्वान किया, टू डिफीट, हराने के लिए, डिफीट का मतलब हराना, हराने के लिए द बीजेपी, बीजेपी को। ठीक है, यानी कि जंतर मंतर पे जो विपक्षी पार्टियों का धरना चल रहा है, विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जिसका नाम इन्होंने दिया है सेव डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र बचाओ, तो वहाँ पे जो है इंडिया ब्लॉक के नेता ने आह्वान किया सभी का बीजेपी को हराने के लिए। अमंग दोज प्रेजेंट वर शरद पवार, अमंग दोज, अमंग का मतलब होता है बीच में, तो उनके बीच में प्रेजेंट जो उपस्थित थे, यानी कि इस प्रोटेस्ट के दौरान जो लोग वहाँ पे उपस्थित थे उनमें कौन रहे? शरद पवार रहे, सीताराम येचुरी रहे, टीएमसी एमपी, टीएमसी के एमपी मौसम नूर रहे, सीपीआई लीडर डी राजा रहे, सीपीआई एमएल दीपांकर भट्टाचार्य रहे, आरजेडी एमपी मनोज झा रहे, नेशनल कॉन्फ्रेंस एमपी हसनैन मसूदी रहे, आरएसपीज एनके प्रेमाचंद्रन रहे, कांग्रेस और कांग्रेस के गौरव गोगोई रहे, शशि थरूर रहे, जयराम रमेश रहे, कार्ति चिदम्बरम, ये लोग वहाँ पे रहे। तिरुचि सिवा डीएमके, तिरुचि सिवा जो कि डीएमके के हैं सेड, उन्होंने कहा ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ब्लॉक, इंडिया ब्लॉक का प्रधानमंत्री अनफर्ल, विल अनफर्ल, अनफर्ल करेगा, अनफर्ल का मतलब होता है खोलना या फहराना, फहराएगा द ट्राई कलर, ट्राई कलर का मतलब होता है तिरंगा, एट द रेड फोर्ट इन 2024। तो डीएमके के नेता तिरुचि सिवान ने कहा कि 2024 में इंडिया ब्लॉक का ही कोई प्रधानमंत्री रेड फोर्ट पर तिरंगा फहराएगा।
अर्थात इंडिया ब्लॉक जीतेगा और उसी का प्रधानमंत्री बनेगा, इनका ऐसा कहना है। राहुल सेड, राहुल ने कहा, द सिक्योरिटी ब्रीच इन पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट में जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, रिफ्लेक्ट्स, वो रिफ्लेक्ट करता है, वो प्रदर्शित करता है द फेलियर, फेलियर को, नाकामयाबी को, ऑफ मोदी गवर्नमेंट, मोदी सरकार की। यानी कि राहुल का कहना है कि जो सिक्योरिटी ब्रीच है वो मोदी सरकार की नाकामी का प्रतिबिंब है। द इशू इज़ हाउ डिड दे एंटर द पार्लियामेंट, द इशू, मुद्दा, इज है, हाउ, कैसे, डिड दे एंटर, उन्होंने प्रवेश कर लिया, द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि वो लोग पार्लियामेंट में घुस कैसे गए। इफ़ दे कुड ब्रिंग, इफ़, यदि, दे कुड ब्रिंग, वो ला सकते थे, एक गैस सिलेंडर इनसाइड द पार्लियामेंट, अगर वो लोग पार्लियामेंट के अंदर गैस सिलेंडर ला सकते थे तो दे कुड हैव ब्रॉट समथिंग एल्स टू, तो वो कुछ और भी ला सकते थे। समथिंग एल्स का मतलब कुछ और, टू का मतलब होता है भी। अगर आपको पता होगा, मैंने ये न्यूज़ पहले आपको पढ़ाई भी थी, जब ये पार्लियामेंट पे सिक्योरिटी में सेंध लगी थी कि वहाँ पे 2 युवक घुस आए थे और वहाँ पे वो पीले कलर का धुआं एक गैस सिलेंडर से मतलब छोड़ रहे थे। तो यही राहुल गांधी ने कहा कि अगर वो पार्लियामेंट के अंदर गैस सिलेंडर ला सकते थे तो वो कुछ और भी ला सकते थे, वो कोई वेपन भी ला सकते थे, बॉम्ब ला सकते थे, कुछ भी ला सकते थे। कहने का मतलब ये है। बट द सेकेंड इशू इज़, लेकिन दूसरा मुद्दा ये है, वाई डिड दे प्रोटेस्ट, उन्होंने ये विरोध प्रदर्शन किया क्यों। भाई एक मुद्दा तो ये है कि वो संसद में घुसे कैसे, और दूसरा मुद्दा ये है कि उन्होंने ये विरोध प्रदर्शन क्यों किया। द रीज़न इज़ रैम्पेंट अनएम्प्लॉयमेंट, और जो रीज़न है, जो कारण है, वो क्या है, रैम्पेंट एम्प्लॉयमेंट है, अर्थात अनियंत्रित बेरोजगारी कारण है इसका, इन द कंट्री, देश के अंदर, ही सेड, उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने कहा कि अनियंत्रित बेरोजगारी जो देश के अंदर है वही इस सब का कारण है। अकॉर्डिंग टू राहुल, राहुल के अनुसार, ही आस्क्ड ए सर्वे फर्म, उन्होंने एक सर्वे फर्म से पूछा या सर्वे फर्म से कहा, टू चेक इन एनी रैंडम सिटी, कि किसी भी रैंडम सिटी में आप जो है एक सर्वे करो, हाउ मच टाइम डू यंगस्टर्स विद फ़ोन स्पेंड ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, कि युवा जो हैं वो कितना समय अपने फ़ोन को लेकर इंस्टाग्राम के ऊपर गुजारते हैं, फेसबुक पर गुजारते हैं और ट्विटर पे गुजारते हैं। ही सेड, उन्होंने कहा, द फाइंडिंग्स वर 7.5 आवर्स ए डे, तो उन्होंने बताया कि जो फाइंडिंग्स आई, जो परिणाम आए, यानी कि जब सर्वे किया गया कि युवा हर रोज़ कितना समय सोशल मीडिया पे गुजारते हैं, तो पता ये लगा कि युवा जो है 7.5 घंटे हर दिन जो है सोशल मीडिया पे गुजारते हैं। पवार सेड, पवार ने कहा, फार्मर्स आर कमिटिंग सुसाइड, फार्मर्स, किसान, आर हैं कमिटिंग सुसाइड, कमिट सुसाइड का मतलब होता है आत्महत्या करना। पवार ने कहा कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं। वर्कर्स इन फैक्ट्रीज आर अपसेट, और जो वर्कर्स हैं, जो कामगार हैं, जो श्रमिक हैं, जो मज़दूर हैं फैक्ट्री के अंदर, तो वो अपसेट हैं, वो परेशान हैं। दलित्स आर अपसेट, दलित भी परेशान हैं। वी हैव टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी का अर्थ होता है जिम्मेदारी, हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। देख, हैव टू का मतलब होता है मतलब जब कोई चीज़ ऐसा कि हमें ये करना पड़ेगा, हमें वहाँ जाना पड़ेगा, हमें खाना पड़ेगा, तो इन दैट केस जो है हैव टू का प्रयोग किया जाता है। तो वी हैव टू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। वी विल वर्क हार्ड, हम कठोर मेहनत करेंगे। एंड वी विल डिफीट दिस पावर, और हम इस सत्ता को हरा देंगे। डिफीट का मतलब हराना और पावर का मतलब सत्ता। दैट इज़ अटैकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, जो अटैक कर रही है, हमला कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ होता है संविधान, और हम इस सत्ता को जो संविधान पर हमला कर रही है इसको हरा देंगे, अर्थात बीजेपी को हरा देंगे, ऐसा उनका कहना है। CPIM जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी, CPIM के जनरल सेक्रेटरी का हिंदी अर्थ होता है महासचिव। तो CPIM के महासचिव सीताराम येचुरी सेड, सीताराम येचुरी ने कहा, दे आर टॉकिंग अबाउट अमृतकाल,
वो अमृतकाल की बात करते हैं। रिमेंबर हाउ अमृत वॉज फाउंड, जरा याद करो कि अमृत कैसे प्राप्त किया गया था। तो सीताराम येचुरी का कहना है कि ये लोग अमृत काल की बात करते हैं, लेकिन जरा याद करो कि अमृत को कैसे प्राप्त किया गया था। विष्णु पुराण सेज, विष्णु पुराण कहती है अमृत केम आउट ऑफ चर्निंग ऑफ ओशियन। चर्ण का मतलब होता है मथना और ओशियन का मतलब होता है समुद्र। तो विष्णु पुराण कहती है कि समुद्र का मंथन किया गया तब अमृत आया था। बट इट फर्स्ट फेल इन द रॉन्ग हैंड्स, लेकिन शुरू में ये गलत हाथों में चला गया था। ठीक है, यानी कि जब अमृत आया, समुद्र मंथन के बाद अमृत प्राप्त हुआ, तो शुरुआत में ये गलत हाथों में चला गया था। टुडे, आज, द अमृत इज़ इन द रॉन्ग हैंड्स, और आज जो अमृत है वो गलत हाथों में है। वी हैव टू गेट इट बैक, हमें इसको वापस लेना होगा। एंड दैट इज़ आवर प्लेज, और ये हमारी शपथ है, ये हमारी कसम है। ऐसा जो है सीताराम येचुरी का कहना है, यानी कि वो बीजेपी से अमृत छीनेंगे और इंडिया ब्लॉक को देंगे। कुल मिला के बीजेपी को हराना है और इंडिया ब्लॉक को जिताना है, ऐसा सीताराम येचुरी का कहना है। और अमृत जो उनके अकॉर्डिंग गलत हाथों में है, अब वो सही हाथों में लाने की बात कर रहे हैं। तो यही न्यूज़ थी। मैं समझता हूँ निश्चित ही आपको इस न्यूज़ को पढ़ने में इंटरेस्ट आया होगा, मज़ा आया होगा, और निश्चित ही बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिला होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।